बीजेपी शिवसेना का गठबंधन टूटने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या दोनों ठाकरे भाई साथ आएंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गठबंधन की तनातनी के दौरान उद्धव ठाकरे ने 2 दिन पहले राज ठाकरे से तबीयत का हाल जाना था। सूत्र बता रहे हैं कि दोनों पार्टियों के नेताओं में बातचीत भी शुरू हो गई है। कल गठबंधन टूटने के ऐलान के बाद एमएनएस ने अपने कुछ उम्मीदवारों को नामांकन के लिए दिए जाने वाला सिंबल रोक लिया है और सवाल ये कि क्या साथ आ सकते हैं राज और उद्धव। महाराष्ट्र की राजनीति लगातार बदलती जा रही है। शिवसेना और बीजेपी जो 25 साल से साथ थे वो अलग हो गए। कांग्रेस और एनसीपी जो 15 साल से साथ सरकार चला रहे थे वो अलग हो गए। लेकिन राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बारे में कहा जा रहा है कि ये दोनों भाई काफी दिनों से बिछड़े हुए थे, अब साथ आ सकते हैं। तो कब के बिछड़े, क्या साथ आएंगे दोनों राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे? ये सवाल सबके जहन में, क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच बातचीत हो रही है और कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका सिंबल राज ठाकरे की पार्टी यानी एमएनएस ने रोक लिया है। तो क्या शिवसेना और एमएनएस के बीच गठबंधन होगा अब, जबकि शिवसेना बीजेपी से अलग हो गई है? तो तस्वीरों में जो आपको नजर आ रहा है वो हकीकत बन सकता है बहुत जल्दी। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, ये दोनों तस्वीर इस वक्त अलग अलग हैं, लेकिन एक साथ दोनों नजर आ सकते हैं अगर खबर सही हुई तो। आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में। बीजेपी शिवसेना का 25 साल पुराना गठबंधन टूट चुका है। ये कल की खबर है, लगातार आपको बताते रहे क्या कुछ होता रहा है। 2006 में राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ एमएनएस पार्टी बनाई, गठबंधन किया, एमएस पार्टी को बनाया। राज की पार्टी ने 2009 के लोकसभा चुनाव में लड़कर एनडीए का खेल बिगाड़ दिया था और तब से राज ठाकरे लगातार सियासत में हैं। 2009 विधानसभा चुनाव में राज की पार्टी को 13 सीटों पर जीत मिली थी और इस चुनाव में अब जो अटकलें लग रही हैं उसके मुताबिक राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आ सकते हैं, यानी शिवसेना और एमएनएस का गठबंधन हो सकता है। कई साल पहले राज ठाकरे छोड़ के चले गए थे शिवसेना को। दोनों भाई के बीच संबंध बहुत अच्छे उस वक्त नहीं थे, लेकिन जब उद्धव ठाकरे की तबीयत खराब हुई थी तो राज ठाकरे पुणे जा रहे थे, लेकिन उस दौरे को छोड़कर वो वापस लौटे थे मुंबई और सीधे उद्धव ठाकरे को देने गए थे। तब भी अटकलें लगाई गई थी कि क्या दोनों भाई साथ आ रहे हैं, लेकिन कल उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे को फोन किया, उनकी तबीयत के बारे में पूछा और अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक दोनों पार्टियों के बीच बातचीत हो रही है कि विधानसभा में एक साथ चुनाव लड़ा जाए। हालांकि कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन कई ऐसे उम्मीदवार हैं एमएनएस, खास करके एमएनएस की तरफ से, जिनको सिंबल नहीं दिया है एमएनएस ने यानी राज ठाकरे ने, और इसीलिए ये अटकलें बहुत तेज हैं कि क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आएंगे। जब उद्धव ठाकरे की तबीयत खराब हुई थी तब राज ठाकरे ने उनका हाल पूछा था, लौट के आ गए थे पुणे के रास्ते से और तब भी ये बातें हुई थी। और आज एक बार फिर ये सवाल कि क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ महाराष्ट्र की राजनीति में आएंगे। जितेंद्र दीक्षित एबीपी न्यूज संवाददाता जुड़े हमारे साथ। जितेंद्र, से क्या माना जाए, कब के बिछड़े हुए हैं दोनों भाई, क्या एक साथ आएंगे? क्या इसकी ये हकीकत में ये हकीकत बन सकता है? देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर चुनाव के पहले नहीं तो चुनाव के बाद, चुनाव नतीजों के बाद में जो है इस पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर शिवसेना जो है अच्छी खासी सीटें ले आती है और उसे जो 144 का आंकड़ा है बहुमत हासिल करने के लिए अगर चंद सीटों की जरूरत पड़ती है तो एमएनएस के साथ में वो गठजोड़ कर सकती है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और इसी विषय पर बताया जा रहा है कि दोनों ही पार्टियों के जो मध्यम स्तर के जो नेता हैं वो चर्चा कर रहे हैं आगे। जितेंद्र, लेकिन इस चुनाव को लेकर क्या चर्चा हो रही है? क्या दोनों पार्टियां इस चुनाव में एक साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, दोनों ही पार्टियों ने जो है चुनाव में शामिल होने का ऐलान किया। एमएनएस भी चुनाव लड़ रही है। कल ही एमएनएस का ब्लूप्रिंट, जो कि एक तरह का घोषणा पत्र ही है, वो राज ठाकरे ने जारी किया था। और एमएनएस और शिवसेना अब तक, जब से एमएनएस फॉर्म हुई है तब से उसने शिवसेना को ही टारगेट करना शुरू किया और शिवसेना के ही वोट बैंक में सेंध लगाई थी। लेकिन ताजा डेवलपमेंट ये है कि जो अथॉरिटी लेटर देना होता है, जो एबी फॉर्म देना होता है पार्टी की ओर से उम्मीदवार को, वो काम फिलहाल अस्थायी तौर पर एमएनएस की ओर से रोक दिया गया है। उम्मीदवार अपना नामांकन नहीं भर रहे हैं इस ताजे डेवलपमेंट के बाद में। कल भी एक दिन बाकी है। कल के दिन हो सकता है कि जब एक बार चर्चा आज खत्म हो जाएगी तो उसके बाद जो आगे की रणनीति तय होगी उस हिसाब से जो सीटें तय होती हैं उन सीटों पर एमएनएस के उम्मीदवार अपना नामांकन दर्ज करेंगे। जितेंद्र, अगर दोनों भाई की बात करें, अगर दोनों भाई साथ आ जाते हैं तो फिर महाराष्ट्र की राजनीति में इसका क्या असर होगा, शिवसेना और एमएनएस एक साथ?
जी हाँ, बिल्कुल। इसमें जिस तरह से बीजेपी और शिवसेना जो है उनका जब गठजोड़ हुआ था तो हिंदुत्व को आधार बनाया गया था कि हिंदुत्व के आधार पर दोनों ही पार्टियां एक साथ आई थी। और इस बार अगर ये दोनों पार्टियां शिवसेना और एमएनएस साथ में आती हैं तो यही कयास लगाए जा रहे हैं कि वो मराठी को आधार मानकर जो है महाराष्ट्र को आधार बनाकर ये दोनों पार्टियां जो है एक साथ पोस्ट पोल अलायंस कर सकती हैं, ये कहते हुए कि मराठी हितों की रक्षा करने के लिए हम दोनों लोग साथ में आ रहे हैं। क्योंकि जब से बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूटा है तब से शिवसेना जो है फिर से एक बार जो संस्थापना के वक्त जो मराठी का मुद्दा जिस तरह से शिवसेना ने उठाया था और 80 के दशक तक पुरजोर तरीके से जिसको फॉलो कर रही थी, फिर से एक बार जो है मराठीवाद का राग अलापने लगी है शिवसेना। जितेंद्र, अगर ये बात मान ली जाए, जो खबर आ रही है वो सही है कि दोनों पार्टियों के बीच इस विधानसभा चुनाव में अलायंस हो सकता है, गठबंधन हो सकता है, तो फिर ऐसे में वोटों पर क्या असर पड़ेगा? अगर ये दोनों पार्टियां एक साथ आ जाती हैं तो फिर विधानसभा चुनाव की तस्वीर क्या होगी? देखिए, ऐसे में जो आशंका जताई जा रही थी कि अगर शिवसेना और एमएनएस जो है एक दूसरे से अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो फिर जो मराठी वोट है वो बढ़ जाएंगे और इसका नुकसान जो है शिवसेना को ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कोई समझौता हो जाता है, तो शायद ये नुकसान नहीं होगा। लेकिन वो समझौता किस तरह का होगा, किन सीटों पर शिवसेना नहीं लड़ेगी, किन सीटों पर एमएनएस नहीं लड़ेगी और किस तरह का समझौता होता है, ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज जो है ये अभी डिस्कस हो रही है, इन पर चर्चा हो रही है। जी जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जाहिर तौर पर दोनों भाई एक साथ आएंगे, इस बात के अटकलें बहुत तेज हैं, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे।